इस कहानी में दो ऐसी नन को दिखाया जाता है जो कि उन मर्दों को टारगेट करती हैं जो कि बोल और सुन नहीं पाते हैं, जिससे वो उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी कर सके। आखिर ये ऐसे मर्दों को ही टारगेट क्यों करती हैं, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी को। कहानी स्टार्ट होती है और हमें चर्च में एक पेंटर को दिखाया जाता है जो कि पेंटिंग कर रहा होता है, लेकिन काम पूरा होने के बाद जब वो अपने पैसे मांगने के लिए जाता है तब उसे पता चलता है कि पादरी की प्लेग रोग की वजह से मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके पैसे नहीं मिल पाएंगे। ये सुनकर वो काफी उदास हो जाता है, इसलिए अब वो खुद एक पादरी बनने का फैसला करता है, क्योंकि वो जानता था कि एक पादरी दिन में बहुत पैसे कमाता है। इसलिए वो चर्च से उसकी ड्रेस उठाकर यहाँ से चला जाता है। अब सीन चेंज होता है और हमें लोरेंजो नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि जर्विनो और उसके आदमियों से छुपकर यहाँ से भाग रहा होता है। अब लोरेंजो तो भाग जाता है, लेकिन जर्विनो अपने आदमियों से कहता है कि उसे किसी भी हाल में पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ। इसके बाद लोरेंजो छुपने के लिए अपने दोस्तों के पास जाता है, लेकिन वो उसको सलाह देते हैं कि उसे ये शहर छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि इस शहर में जर्विनो तुम्हें कहीं से भी तलाश कर लेगा। इसलिए अपने दोस्तों की बात मानते हुए लोरेंजो शहर छोड़कर चला जाता है। अब हमें इस शहर की राजकुमारी पैम्पिनिया को दिखाया जाता है, जिसके पिता की मौत प्लेग की वजह से हो चुकी है। इसलिए वो अपने पिता की मौत से काफी दुखी थी, पर तभी यहाँ पर जर्विनो आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे पिता की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से अब तुम पूरी तरह से अकेली हो गई हो, इसलिए तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन पैम्पिनिया उसे बताती है कि मेरी शादी रशिया के राजकुमार से होने वाली है। ये सुनकर जर्विनो को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे बहुत ज्यादा कर्जा लिया था, इसलिए उस कर्जे को चुकाने के लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तब तुम्हें इस महल को छोड़कर जाना होगा। दूसरी तरफ हमें लोरेंजो को दिखाया जाता है जो कि जर्विनो के आदमियों से बचता हुआ भाग रहा था, और वो एक ऐसी जगह की तलाश में था जहाँ पर वो जर्विनो के आदमियों से अपनी जान को बचा सके। तभी आगे जाकर उसे एक आदमी मिलता है जो कि किसी आदमी की डेड बॉडी को अपने साथ लेकर जा रहा था। इसलिए लोरेंजो उससे पूछता है कि आखिर ये किसकी डेड बॉडी है। तब वो आदमी उसको बताता है कि ये चर्च का एक माली है जिसकी प्लेग की वजह से मौत हो चुकी है। इसलिए लोरेंजो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि चर्च में माली की जगह खाली हो चुकी है, इसलिए क्यों ना वो वहाँ जाकर माली का काम करे, जिससे वो जर्विनो के आदमियों से अपनी जान को भी बचा सकता है। इसलिए वो चर्च की तरफ निकल जाता है, पर जर्विनो के आदमी उसका पीछा कर रहे थे, जिसकी वजह से वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अब जर्विनो के आदमी तो यहाँ से चले जाते हैं, पर डाली टूटने की वजह से लोरेंजो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कुछ नन्स आती हैं जो कि लोरेंजो को बेहोश देखती हैं, इसलिए वो उसको उठाकर अपने साथ चर्च में ले जाती हैं। लेकिन यहाँ पर दो नन लोरेंजो को काफी अजीब तरह से देखने लगती हैं, क्योंकि लोरेंजो देखने में बहुत हैंडसम था, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पा रही थी और वो उसको गलत तरह से टच करने लगती हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद लोरेंजो को भी होश आ जाता है, पर वो भी उनको ये सब करने के लिए मना नहीं करता है, क्योंकि उसको भी मजा आने लगा था। लेकिन तभी यहाँ पर उनकी सीनियर नन आ जाती है और वो लोरेंजो के बारे में पूछने लगती है। तब वो दोनों नन उसको बताती हैं कि ये बोल और सुन नहीं सकता है। ये सुनकर वो बहुत खुश होती है, क्योंकि उन्हें अपने चर्च में ऐसा ही मर्द चाहिए जो कि बोल और सुन नहीं सकता है। अब लोरेंजो भी इस बात का ध्यान रखता है, इसलिए वो गूंगा और बहरा बनने की एक्टिंग करने लगता है। लोरेंजो जब नहा रहा था तब उसके पास दो नन आती हैं और वो भी उसके साथ ही नहाने लगती हैं। इन सब में लोरेंजो को भी बहुत मजा आने लगा था। इसके बाद हमें पैम्पिनिया को दिखाया जाता है जो कि जर्विनो से परेशान होकर अपना महल छोड़ देती है और वो चर्च में रहने के लिए आ जाती है। यहाँ पर दोनों नन्स पैम्पिनिया को रेडी कर रही थी, पर तभी पैम्पिनिया की नजर लोरेंजो के ऊपर पड़ती है, इसलिए वो उनसे लोरेंजो के बारे में पूछने लगती है। तब वो उसको बताती है कि ये यहाँ का माली है जो कि बोल और सुन नहीं सकता है। अब लोरेंजो जब काम कर रहा था तब उसके पास एक नन आती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है, क्योंकि उसे अपनी ख्वाहिश पूरी करनी थी, इसलिए वो उसे झाड़ियों के पीछे ले जाती है। लेकिन पैम्पिनिया ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोरेंजो को पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ हमें रशिया के राजकुमार को दिखाया जाता है जो कि पैम्पिनिया से मिलने के लिए उसके महल में आया हुआ था। लेकिन यहाँ पर जर्विनो उसको बताता है कि पैम्पिनिया तुमसे नहीं बल्कि मुझसे शादी करने वाली है। ये सुनकर रशिया का राजकुमार यहाँ से जाने लगता है, पर बाहर जाकर उसे एक आदमी मिलता है जो कि उसको बताता है कि पैम्पिनिया ने जर्विनो से परेशान होकर ये महल छोड़ दिया है, इसलिए रशिया का राजकुमार पैम्पिनिया को तलाश करने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें लोरेंजो को दिखाया जाता है जिसके पास दो और नन आती हैं और उनको इस बात का
पता चल चुका था कि चर्च की बाकी सभी नन उसके साथ मजे करती हैं, इसलिए वो भी उसके साथ मजे करने के लिए आई थी। लेकिन लोरेंजो उनको भी मना नहीं कर पाता और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देता है। अब पैम्पिनिया को ये सब देखकर बहुत बुरा लगने लगा था, क्योंकि वो लोरेंजो को बहुत पसंद करने लगी थी और वो लोरेंजो को किसी और लड़की के साथ देख नहीं सकती थी। अब लोरेंजो जब काम कर रहा था तब पैम्पिनिया भी उसके पीछे वहाँ पर पहुँच जाती है और यहाँ पर वो लोरेंजो को गाना गाते हुए सुन लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है। इसलिए वो लोरेंजो को अकेले में बुलाती है और यहाँ पर पैम्पिनिया ने एक नकाब पहन रखा था जिससे लोरेंजो उसे पहचान ना सके। अब पैम्पिनिया उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसे किस करते हुए अपने प्यार का इजहार करती है। लेकिन उसके जाने के बाद लोरेंजो जब अपनी आंख से पट्टी हटाता है तब उसे पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर वो लड़की कौन थी। अब पैम्पिनिया को लेने के लिए महल से कुछ लोग आते हैं, इसलिए वो जाने से पहले सीनियर नन से मिलने के लिए जाती है और यहाँ कर वो उसे लोरेंजो की हकीकत बता देती है कि वो गूंगा बहरा नहीं है, बल्कि वो बोल और सुन सकता है। दरअसल पैम्पिनिया ऐसा इसलिए करती है ताकि लोरेंजो की हकीकत जानने के बाद उसे यहाँ से निकाल दिया जाए, क्योंकि वो उसे किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती थी, इसलिए वो उसकी हकीकत बता देती है। अब सच्चाई जानने के बाद नन को लोरेंजो पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसको चर्च से निकाल देती है। लोरेंजो जब चर्च के बाहर बैठा हुआ था तब पैम्पिनिया वहाँ से गुजर रही थी, जिसको वो देखकर रोक लेता है और वो उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। ये सुनकर पैम्पिनिया बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी यही चाहती थी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरी ओर हमें रशिया के राजकुमार को दिखाया जाता है, जो कि झील में एक लड़की को नहाते हुए देखता है और वो उससे पैम्पिनिया के बारे में पूछने लगता है। तब वो लड़की उससे झूठ बोलती है और कहती है कि मैं ही पैम्पिनिया हूँ। अब क्योंकि राजकुमार ने पैम्पिनिया को कभी देखा नहीं था, इसलिए वो उसकी बात पर यकीन कर लेता है। अब पैम्पिनिया लोरेंजो को लेकर महल में पहुंच जाती है। एक रात ये दोनों ही डिनर कर रहे थे, तब लोरेंजो उसको बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन मैंने कभी उस लड़की को देखा नहीं है, क्योंकि उस लड़की ने जब मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था तब उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। ये सुनकर पैम्पिनिया मन ही मन काफी खुश होती है, क्योंकि वो उसी की बात कर रहा था और वो उसकी बातों से समझ जाती है कि वो भी उससे प्यार करने लगा है। लेकिन पैम्पिनिया उसे ये बात नहीं बताती है कि वो जिस लड़की की बात कर रहा है वो मैं ही हूँ, बल्कि वो उससे एक सवाल करती है कि आखिर तुम उस लड़की को कैसे पहचानोगे, क्योंकि तुमने उसको कभी देखा ही नहीं है। पर लोरेंजो उससे कहता है कि पहली बार वो मेरे काफी करीब आ गई थी, इसलिए जब भी वो मेरे करीब आएगी मैं उसको पहचान लूंगा। तब पैम्पिनिया उससे कहती है कि तुम मेरे करीब आकर देखो, शायद तुम्हें वो लड़की मिल जाए। अब लोरेंजो जैसे ही उसके करीब आने की कोशिश करता है, जर्विनो यहाँ पर पहुँच जाता है और इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें जर्विनो लोरेंजो को बुरी तरह से मारने लगता है। इसलिए पैम्पिनिया जर्विनो से कहती है कि अगर वो लोरेंजो को छोड़ देता है तब वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। अब जर्विनो पैम्पिनिया की बात को मान लेता है, इसलिए वो लोरेंजो को कैद खाने में डाल देता है। लेकिन अगले दिन पैम्पिनिया उसके सामने एक शर्त रखती है कि अगर वो लोरेंजो को कैद खाने से आजाद करता है तभी वो उससे शादी करेगी। अब जर्विनो उसकी इस शर्त को मान लेता है। इनकी शादी के लिए जो पादरी आया था वो कोई और नहीं, बल्कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में जिस पेंटर को देखा था वो वही होता है। इसके बाद पैम्पिनिया उस पादरी से मिलती है और उसे बताती है कि वो जर्विनो से शादी नहीं करना चाहती है, इसलिए यहाँ पर वो उसे कुछ पैसे देकर उससे कहती है कि वो उसकी शादी की डेट को आगे बढ़ा दे, क्योंकि ये पेंटर पैसे के लिए ही तो पादरी बना होता है, इसलिए वो उससे पैसे लेकर उसकी बात को मान लेता है। जर्विनो पैम्पिनिया से शादी की पूरी तैयारी कर लेता है, लेकिन वो पादरी उसको बताता है कि उसकी शादी अभी नहीं हो सकती है। ये सुनकर जर्विनो को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो पादरी के गर्दन पर तलवार रख देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रशिया का राजकुमार भी यहाँ पर पहुँच जाता है और लोरेंजो भी कैद खाने से बाहर आ चुका था। अब ये दोनों ही बाहर एक दूसरे से मिल जाते हैं और जर्विनो के खिलाफ फाइट करने का फैसला करते हैं। लोरेंजो जर्विनो से फाइट करने लगता है, जिसमें वो तलवार से उससे फाइट करते हुए उस पर काफी भारी पड़ने लगता है और तलवार से फाइट करते हुए लोरेंजो जर्विनो को पीछे ले जाने लगता है, जिससे वो कुएं में गिर जाता है और कुएं में गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रशिया का राजकुमार पैम्पिनिया को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर वो उससे शादी करने के लिए मना कर देती है। लेकिन यहाँ पर पैम्पिनिया ने नकाब पहन रखा था और वो जैसे ही अपने नकाब को हटाती है, राजकुमार उससे कहता है कि तुम पैम्पिनिया नहीं हो जिससे मैं प्यार करता हूँ, और तभी उसके सामने वो लड़की आ जाती है जिसे वो पैम्पिनिया समझकर प्यार करता है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उसके पास चला जाता है। अब पैम्पिनिया लोरेंजो के पास जाती है और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन लोरेंजो उससे कहता है कि मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ, और वो लड़की वही है जिसने मुझे चर्च के अंदर मेरे करीब आकर मुझे किस किया था। अब पैम्पिनिया उसके करीब आकर उसे किस कर लेती है, जिससे लोरेंजो समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिससे वो प्यार करता है। इसके बाद पादरी इन सभी की शादी करा देता है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।